बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था मेरे पास, अंशुमन सत्तापेटी इंडिया से हैं। तो भाई पूछते हैं कि हबीब भाई, जब भी मैं बाज़ार जाता हूँ कबूतर अपने लिए ख़रीदने तो मुझे अच्छा कबूतर नहीं मिलता, और जब मैं लेके आता हूँ तो वो अच्छा भी नहीं उड़ता। तो प्लीज़ आप मुझे कबूतर चूज़ करने के हवाले से कुछ बताएं तो मैं कोई अच्छा अपने लिए परिंदा परचेज़ कर सकूं। तो अंशुमन भाई मैं आपको बताता चलूं, देखो जब भी आप अपने लिए कबूतर बाज़ार से ख़रीदने जाओ तो आप कबूतर में कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप उन पॉइंटों को समझो, अपने जहन में रखो। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह आप इस कबूतर के आँख का काला नूर देख रहे हो, अगर आपको क्लियर हो सके तो मैं चाहूँगा कि और भी क्लियर करूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके, क्योंकि ये वक्त हमारे साथ भी हो चुका है। तो अच्छे कबूतर की पहचान हमें भी नहीं पता होती थी। तो आप इस कबूतर का ये जो काला नूर है, आप इस कबूतर का नूर नोट करो, और बिल्कुल इस नूर के ऊपर जो है एक रिंग है, अगर आपको क्लियर हो जाए, वाइट कलर का एक और रिंग है, आप देख सकते हो अगर आपको क्लियर हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो आँख के अंदर आपने ये मिस नहीं करना कबूतर जब भी आप ले रहे हो, ठीक है। और एक आपको रिंग इस कबूतर का बाहर को नज़र आ रहा है, फिफ्थ रिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक काली सी लकीर है। तो एक रिंग ये हो गया, एक रिंग अंदर हो गया। ये दो रिंग कबूतर की आँख में आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, ये होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो आँख के कलर हैं, जिस कबूतर की आँख में आपको इस तरह रेडिश हल्की हल्की सी महसूस हो ज़र्रे, तो वो कबूतर भी एक अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। और बाकी बहुत सी किस्म की आँखें होती हैं, कलर्स होते हैं। तो जिस कबूतर के देखो मेन चीज़ एक ये आपको मैंने बता दी, और आँख के अंदर एक चमक महसूस होनी चाहिए आपको। आँख के अंदर चमक होनी चाहिए और रोशन आँख होनी चाहिए, जितनी बड़ी हो वसी हो और अच्छा है आँख। और साथ ही आपने जो ये बाहर की पलक है इसको आपने नोट करना है, ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है। तो आँख के अंदर ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए, इसको आप मिस ना करो कबूतर लेते वक्त, तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये काला नूर जो है, इसमें जूम इन जूम आउट, यानी ये अगर आप धूप की तरफ पकड़ो, इसका ये तिल जो है ये बिल्कुल बारीक हो जाए, और जब आप छाँव की तरफ करो तो ये काला तिल इसका थोड़ा फैले। तो ये क्वालिटी आँख में आपने मिस नहीं करनी कबूतर लेते वक्त, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह अब मैं आपको कबूतर के पर के अंदर जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। तो आप कबूतर का जब भी आप अपने लिए कबूतर ले रहे हो, कोशिश करो वो कबूतर लो जिसकी 9वीं कली बाहर को हो, 10वीं और 8वीं कली जो है ये कबूतर की बराबर होनी चाहिए, समझ गया। यानी कि जिस तरह ये 3 पर है ना, 1 2 3, तो हमारी कबूतरबाजी में यहाँ से पहली कली 10वीं गिनी जाती है और पहली कली अंदर से गिनी जाती है। बगल ये देखो ना, जहाँ ये राउंड घूम रहे हैं पर राउंड को हो रहे हैं, ये बगल है, और जहाँ कबूतर का तीर का निशान यानी ऊपर की तरफ इस तरफ मोड़ रहा है बड़े परों की तरफ, वो पहली कली है। तो यहाँ तक आप जब गिनोगे 10वीं, फिर उसके बाद आ जाएगी 9वीं, फिर उसके बाद आएगी 8वीं। तो आप जब भी कबूतर अपने लिए लो तो आप कोशिश करो कि 9वीं कली जो है वो 10वीं और 8वीं से ज़रा सी बाहर निकलती हुई हो, यहाँ इनकी हाइट में ऊँची हो। आप ये चीज़ देखो कबूतर के। और जब आप कबूतर का पर यूँ खोलो तो आपको कबूतर के पर में एक यानी वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोट करो, पर खोलो तो परों में वाइब्रेशन होनी चाहिए। आपको 3 पर ये भी बता दिए मैंने। अब आ जाओ कबूतर की दुम पर ना। तो कबूतर की दुम अगर बंद आपको मिले, यानी कि बिल्कुल एक ही पत्ते पे जिस तरह इसकी कवर होने को आ रही है दुम, कोशिश करो कि दुम जो पत्ता है वो बिल्कुल सेंटर में हो और उसके नीचे पूरी मुकम्मल दुम इस तरह बंद हो। तो वो कबूतर आप अपने लिए लो, इंशाल्लाह आपको उससे अच्छे रिज़ल्ट होंगे। तो कुछ कुछ जो पॉइंट हैं अच्छे कबूतर के वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अगर आप इन पॉइंटों को भी देख के अपने लिए कबूतर लाओगे ना, तो उम्मीद ये है कि आपके पास कबूतर अच्छे उड़ेंगे। और कोशिश करो सियान का जहाँ आ जाती है, तो आप कबूतर को जब उल्टा करो ना, तो कबूतर अपने पंजे यहाँ को जकड़े ऐसे बिल्कुल, यानी आप ऐसे करो तो ऐसे कबूतर जकड़ ले यहाँ पंजे, ठीक है। तो वो कबूतर आप अपने लो इस तरह। अब आ जाओ कबूतर की, देखो ना ये हड्डी होती है, ये हड्डी कबूतर की अगर उल्टा करो ना, यहाँ से ये होती है हड्डी कबूतर की। ये हड्डी होनी चाहिए कश्ती नुमा, ये बिल्कुल सीधी ना हो, ऐसे बिल्कुल फिंगर सीधी ना हो, ऐसे हो जाए, यानी कि जिस तरह ये मैं रख के दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो मेरी फिंगर में एक हमसा बन रहा है कश्ती नुमा।
अगर आपने कभी कश्ती देखी हो नीचे के हिस्से में तो वो इस तरह होती है, तो इसे हम कश्ती नुमा कहते हैं। अच्छा, ये कश्ती नुमा होनी चाहिए हड्डी, और हड्डी और यहाँ आ जाते हैं, इसके एक हड्डी इस तरफ से आती है, एक हड्डी इस तरफ से, वी नुमा, तो वो होते हैं कबूतर के जोड़। ठीक है, तो ये जोड़ जो है कबूतर के, ये बिल्कुल इस तरह बंद होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए बंद, वी ना हो, ऐसे ना हो, इस तरह के जोड़ यानी बंद होने चाहिए, आपस में बंद हो बिल्कुल। अगर खिला हो तो बिल्कुल बाल बराबर हो, वरना तो ना हो तो बेस्ट है। तो ये कुछ कबूतर की अच्छी निशानी होती है। और पंजे जो है ना कबूतर के, कोशिश करो ये खुशक पंजे होने चाहिए, खुशक, इन पे खुश्की हो। और इसकी टांगें जो है ये कबूतर की, यहाँ ये नली बारीक होनी चाहिए। इसकी टांगों पे जो है यहाँ मांस बहुत कम हो, मांस बिल्कुल कम होना चाहिए, पतली टांगें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे कबूतर में, ये देख कर लोगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ, आपका नाम तो अंशुमन भाई, जिस तरह मैंने आपको भी कुछ पॉइंट बता दिए कबूतर में, आप इन पॉइंट को समझो, तो इनसे आपको उम्मीद है करता हूँ कि ऐसा कबूतर आपको मिलेगा कि वीआईपी आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छा कबूतर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर मज़ीद आपको कबूतर के अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उड़ाने वाले कबूतर के अंदर कुछ जो पॉइंट होते हैं वो बताएँ हैं। अगर आप जोड़े के हवाले से चलोगे तो उसमें तो आपको बहुत कुछ देखना है। तो आप इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ वॉच करते रहो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी के नाम से, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ भी आपको बहुत सी वीडियोस मेरी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वीडियोस वॉच करोगे तो आपको तकरीबन लेने का, कबूतर ख़रीदने का एक्सपर्ट हो जाओगे। और एक अच्छा जोड़ा किस तरह लगाया जाता है वो भी आपके तकरीबन जहन में आ जाएगी, आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो इसी वीडियो के साथ फिर अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।